Hello बच्चों, let's read the question. As the question says, when a microorganism invades a host, a definite sequence of events usually occur leading to infection and disease, causing suffering to the host. This process is called pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense system of the host, development of the disease follows certain sequence of events as shown in the graph. Study the graph given below for the sequence of events leading to appearance of disease and answer the following question. In which period the number of immune cells forming antibodies will be the highest in a person suffering from pneumonia? Name the immune cells that produce the antibodies. So हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है that is between the number of microorganisms and the time duration. और अलग अलग टाइम पीरियड्स यहाँ पे बताए हुए हैं दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ इलनेस एंड डेथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स फेल एंड पीरियड ऑफ डिक्लाइन एज वेल. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा और की कॉन्सेप्ट विल बी इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम की बात करें तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन अ पर्सन. एक होता है इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी पर्सन में इनबिल्ट होती है. इनबिल्ट से मतलब ये है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी फिजिकल बैरियर्स के फॉर्म में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है. फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन हो गया या फिर वी कैन से द एसिड इन द स्टमक. ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज इनेट इम्यूनिटी. सो इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. And second kind of immunity in a person can be acquired immunity. Acquired immunity से मतलब है ये टाइम के साथ डेवलप होती है जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म comes in contact with different kind of pathogens. पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से जब फर्स्ट टाइम बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है एंड दैट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी. ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं. सो दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज को बनाने के लिए देयर आर स्पेशल सेल्स इन आवर बॉडी. दीज आर नोन एज बी सेल्स. बी सेल्स कहा जाता है या इन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं. एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं. एंटीजन या फिर पैथोजन भी कह सकते हैं इसको. सो व्हेनेवर अ पैथोजन अटैक्स ऑन द बॉडी देन एंटीबॉडीज विल बी मेड इनसाइड द बॉडी. और इन्हें बनाने का काम बी सेल्स करेंगे या बी लिम्फोसाइट्स करेंगे जिसमें एंटीबॉडीज को बनाने में टी लिम्फोसाइट्स भी हेल्प करते हैं बट दे आर नॉट द वन दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस. सो द प्रोडक्शन वर्क इज डन बाय बी लिम्फोसाइट्स ओनली. नाउ कब बनना स्टार्ट होते हैं एंटीबॉडीज बॉडी में. सो एज बी से कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, उस केस में इंक्यूबेशन पीरियड के बाद. इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जब पैथोजन इज मल्टीप्लाइंग इनसाइड द बॉडी एंड इट इज डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इन नंबर. जब पैथोजन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, इंक्यूबेशन इसका हो जाता है, उसके बाद देयर इज एन इलनेस पीरियड. इलनेस पीरियड में क्या होता है, नाउ द डिजीज इज कॉज्ड एंड हियर व्हाट विल हैपन, इलनेस इज देयर. इस केस में क्या होता है, नाउ द बॉडी इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग दी एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज सबसे ज़्यादा नंबर में या हाईएस्ट अमाउंट में बनते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलनेस. पीरियड ऑफ इलनेस के दौरान एंटीबॉडीज सबसे हाई अमाउंट में बनते हैं. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी द हाईएस्ट इन पर्सन. सो दिस विल बी पीरियड ऑफ इलनेस. एंड if we talk about name the immune cells that produce the antibodies, the name will be B lymphocytes. I hope you understood well. Best of luck.